जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थारी संगत को जय गुरु जी। रुक जा बेटी, अगर आज मंगलवार को तेरे घर में कोई एक भी ऐसा संकेत दिखा है जिसने तेरे मन को एक पल के लिए रोक दिया, अगर अचानक बिना वजह से उनकी तेरे मन में बेचैनी हुई, अगर मंदिर में जाते ही तेरी आंखें बिना वजह नम हो गई, घर में अचानक कोई चीज़ गिर गई या टूट गई, अगर बार बार बजरंग बली का नाम तेरे कानों में गूंज रहा है। संगत जी, ऊपर वाला इंसान को बचाने आता है, लेकिन पहला संकेत देता है। संकेत शब्दों में नहीं आता, एहसासों में आता है। आज के समय में मेरी पीठ मोड़ने से पहले ये अंतिम संदेश सुन ले, वरना ये सब लुट जाएगा। ये सत्य है, अगर तूने आज सत्संग को बीच में छोड़ दिया, शायद उम्र भर पछताने में रहेगी। काश मैंने भी उस रात को वो संकेत समझ लिया होता। गुरु जी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अगर तेरा बच्चा बिना वजह चुपचाप रहने लगा है, या अगर रात को नींद अचानक टूट गई और मन बार बार भगवान की तरफ जा रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है बेटी। बजरंग बली और मैं तेरी चौखट पर आ चुके हैं। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन असली चमत्कार हमेशा संकेतों के रूप में आता है। कई बार इंसान सोचता है बस मूड खराब है, बस थकान है, बस दिमाग परेशान है, लेकिन असल में अंदर की आत्मा आपको रोक रही होती है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि अगर हम भी डायरेक्शन हमने नहीं बदली तो आगे बहुत कुछ टूट सकता है। अब मैं सुबह तुम्हें एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक माँ की, जिसने मंगलवार की रात को अपने बेटे को उस मोड़ से वापस खींच लिया जहाँ से वापसी नहीं होती। और अगर उस माँ ने उस रात उस संकेत को इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आज उसका बेटा भी उन दोस्तों की तरह बर्बाद हो चुका होता, जिनका नाम लेकर भी आत्मा कांप जाती है। वो माँ रोज की तरह इस तरह काम कर रही है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसका बेटा जो पहले घर में हंसता था, चिल्लाता था, माँ से लड़ता था, गलतियों में दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेलने जाता, वो पिछले कई दिनों से अजीब सा चुप था। बाहर जाता, देर से आता, फ़ोन में घुस जाता, माँ से नज़रें चुराता। माँ सोचती शायद पढ़ाई का प्रेशर है, बड़ा हो रहा है, ये सब होता है। लेकिन संगत जी, माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। जब माँ का दिल कभी गलत हो, या जब माँ कहती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि वो अजीब सा लगना असल में ऊपर वाले को संकेत होता है। माँ के जरिए आ रहा होता है ये संकेत। उस दिन मंगलवार था। सुबह जब माँ मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति के सामने बैठी दिया जला रही, तो बिना वजह ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। वो रोने लगी। मन में बार बार एक ही बात आई, बजरंग बली, अगर मेरा बेटा सही रास्ते पर है तो उसे और ताकत दो, अगर गलत रास्ते पे है तो उससे आज ही
रात से पहले रोक दो, ये मेरी विनती है। संगत जी वो पहला संकेत था। माँ की आत्मा ने महसूस कर लिया कुछ गलत होने वाला है। बजरंगबली ने माँ के दिल में बेचैनी इसलिए डाली क्योंकि वो जानते थे अगर आज रात को नहीं हुई देरी हो जाएगी, रात बात नहीं हुई बहुत बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हम अक्सर इस अंदर की आवाज़ को मूड खराब समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर एक दिन जब सब टूट जाता है तो रोते हैं, पता नहीं कैसे सब बिगड़ गया। संगत जी कुछ भी अचानक नहीं बिगड़ता, सब संकेत पहले आते हैं, बस हम देखते नहीं। उस दिन शाम को घर में एक बात हुई। माँ ने देखा बेटा बाहर से आया तो उसके चेहरे पे अजीब सी बेचैनी थी, आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे। बिना कुछ बोले सीधा कमरे में चला गया। माँ ने पुकारा, बेटा खाना खा लो, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा बंद कर लिया। संगत जी बहुत बार बच्चों की सबसे बड़ी चीख उनकी खामोशी होती है। सब लेकिन माँ बाप उसे मूड समझकर इग्नोर कर देते या डांट लगा देते हैं। सीधे तरीके से बात क्यों नहीं करता, किसके साथ घूमता है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। लेकिन संगत जी डांट से बच्चा दूर भागता है। जिस पल बच्चा अंदर से टूट रहा हो, ऊपर से डांट लेती हो, उसी पल वो गलत लोगों के पास जाने लगता है जो समझते हैं, फिर वही समझने वाले उसे बर्बाद कर देते हैं। वो माँ भी शायद यही पद थी, शायद बाहर से डांट लगाती, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। रात को करीब 11 बजे घर में सब सो रहे थे। अचानक उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह जब बजरंगबली के सामने जो बेचैनी हुई, वो अभी तक शांत नहीं। उसका मन बार बार उसके बेटे की तरफ जा रहा है, जैसे अंदर से कोई आवाज़ बोल रही है, उठ अभी, जा देख तेरा बेटा किस हाल में। वो माँ उठी, धीरे धीरे बेटे के कमरे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, अंदर लाइट बंद थी और वह दृश्य जो दिखा उसने माँ के पैरों तले जमीन खिसका दी। बेटा अकेला बैठा था, न फ़ोन चला रहा था, न किसी से बात कर रहा था, बस चुप। चेहरे पे थकान, आंखों में प्रेशर, अंदर एक अजीब सा डर, जैसे कोई लड़ाई अकेले लड़ रहा हो और हारने लगा हो। संगत जी माँ ने पहली बार अपने बेटे को ध्यान से देखा। न गुस्सा आया न डांटा, बस एक टूटी हुई आवाज़ में उसने पूछा, बेटा सब ठीक है ना। और संगत जी बस इतना सुनते ही बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि कई बार इंसान को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस कोई चाहिए होता है जो सच में पूछे, तू ठीक है ना। बस यही है वो 2 शब्द जो बेटे को अंदर से बचा गए। यही वो पल था जहाँ बजरंगबली को पूरा संकेत पूरा हुआ। माँ का दिल बेचैन हुआ। माँ उठी, माँ गई, माँ ने अपने बेटे को उस अंधे रास्ते से वापस खींच लिया। लेकिन संगत जी बेटे ने उस रात को जो बताया, उसने माँ की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और 2 बातें क्या थी वो सुनकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाएंगी। इस सत्संग के दूसरे भाग में बताऊंगा कि बेटे ने उस रात को क्या क्या बताया और क्यों। कुछ अगले हफ्तों में उस माँ को एक ऐसी सच्चाई पता चली जिससे उसके हाथ पांव कांप गए। अपने बच्चे को कमरे में जाकर देखना चाहोगे कि आपका बच्चा सही रास्ते पर है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो अंतिम आदेश क्या है गुरुजी ने उस माँ को दिया, जो आज आपके लिए भी है। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला भाग आपके बच्चे का भविष्य बचा सकता है। जय गुरु जी। संगत जी पिछले भाग में आपने देखा कैसे माँ ने मंगलवार की रात अपने बेटे को कमरे में जाकर इतना पूछा, बस ठीक है ना।
और बस इतना सुनते ही बेटा फुट फुट कर रोने लगा। क्या हुआ बताया। उसके बाद जिसने माँ की रूह कांप गई। बेटे ने रोते रोते बताया, मम्मा मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना मैं अंदर से टूटता जा रहा हूँ। हर कोई बोलता है कुछ बड़ा कर, सक्सेसफुल बन, नाम कमा, लेकिन कोई ये पूछता नहीं कि अंदर से कैसा महसूस करता हूँ। वो लड़के जिनके साथ मैं घूमता हूँ वो धीरे धीरे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कोई गलत आदतों में पड़ रहा है, कोई गलत लोगों के साथ फंस गया और मुझे डर लगता है कहीं मैं भी उनकी तरह ना बन जाऊँ। मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किससे क्या बात करूँ। संगत जी उस दिन माँ ने अपने बेटे को डांटा नहीं, ना ही रोका, बस उसके पास जाकर बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा, पहली बार बिना टोके बिना जज किए उसकी पूरी बात सुनी, फिर बस एक बात कही, बेटा तुझे अकेला नहीं लड़ना, हम सब साथ लड़ेंगे। संगत जी बस यही वो दो शब्द उस बेटे को अंदर से बचा गए। उस रात माँ ने बेटे को बताया कि सुबह बजरंगबली के सामने क्या हुआ, कैसे बिना वजह आंखें नम हो गई, कैसे मन में बार बार बेटे का ख्याल आया। रात को नींद टूट गई, अंदर से आवाज़ आई कि जा अभी देख तेरा बेटा किस हाल में है। बेटा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मम्मा आज मैं जो सोच रहा हूँ शायद मुझे कोई बाहर निकाल सकता है इस अंधेरे से, और आज ही तुम आ गई। संगत जी यही बजरंगबली की शक्ति, जब माँ का दिल और बेटे की ज़रूरत एक ही पल में ऊपर वाले हैं तो कोई इंसिडेंट नहीं, ऊपर वाले का चमत्कार कहते हैं। बजरंगबली ने माँ के दिल में हो रही बेचैनी इसलिए डाली थी क्योंकि वो जानते थे अगर आज रात बात नहीं हुई तो देर बहुत हो जाएगी। धीरे धीरे बनता है जो काम है, हर दिन आदतों से, हर दिन की संगत से, हर दिन की सोच से, उसी तरह भविष्य सुधरता भी धीरे धीरे ही है। छोटे छोटे सही फैसले। उस रात माँ ने घर में एक छोटा सा नियम लिया, रोज रात को 10 मिनट पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बात नहीं। शुरुआत में सबको अजीब लगा, बेटा और बोर होता, पापा अखबार में घुसे रहते, लेकिन धीरे धीरे वही 10 मिनट पूरे घर की एनर्जी बदलने लगी। बेटा अब पहले ही शांत रहने लगा, गुस्सा कम होने लगा और सबसे बड़ी बात उसने खुद अपने फ्यूचर के ये सीरियस होना शुरू किया। जो बच्चा पहले किताबें देखता था तो अब भागता था, अब वो खुद बैठकर पढ़ने लगा। जो बच्चा पहले गलत दोस्तों के साथ घूमता था वो खुद उससे दूर होने लगा। संगत जी यही असली चमत्कार होता है जब इंसान खुद बदलाव शुरू कर दे। ये बदलाव तब आता है जब कोई बिना डांटे बिना जज किए उसे अपनाता है। लेकिन संगत जी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। कुछ हफ्तों बाद माँ को ऐसी बात पता चली जिससे उसके हाथ कांप गए। उसे पता चला कि जिन 2 लड़कों के साथ उसका बेटा घूमता था उनमें से एक गलत कामों में जाकर अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर लिया। उसकी नौकरी गई, उसके घर में कलेश शुरू हो गया। उसके माता पिता आज शर्म से सिर नहीं उठा पाते। दूसरा लड़का इतनी मुसीबत में फंस गया कि उसका परिवार बिखरने लगा। संगत जी जब माँ ने ये सब सुना तो आंखों से आंसू नहीं रुके। उसे तो मंगलवार याद आ गया और बेचैनी, वो संकेत, बजरंगबली के सामने वो प्रार्थना, रात को वो अंदर की आवाज़। उसे समझ आ गया अगर उस दिन उसने ये संकेत इग्नोर कर दिया होता, अगर वो सिर्फ ये सोचती मूड खराब है सो जाती हूँ, आज उसका बेटा भी अभी अंधे रास्ते पर होता। बजरंगबली ने उस रात माँ को उठाया इसलिए था क्योंकि वो जानते थे अगर आज रात
बात नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। अब सुनिए गुरु जी का अंतिम संदेश। बेटी, गुरु जी कहते हैं तेरा बच्चा वो नहीं सीखता जो तू उसे बोलती है, तेरा बच्चा वो सीखता है जो तेरे घर में देखता है। अगर घर में हर समय डर, गुस्सा होगा, शिकायत होगी, नेगेटिविटी होगी तो बच्चा बाहर जाकर भी अंदर से कमज़ोर बना रहेगा। लेकिन घर में शांति होगी, भरोसा रहेगा, बच्चों अपना साथ होगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश होगी तो वही बच्चा ज़िंदगी में सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर जाएगा। अब सुनो गुरु जी का कड़क कड़क अंतिम संदेश। बेटी, आज रात को सोने से पहले अपने बच्चे के कमरे में जा, उसका हाथ पकड़, बस इतना बोल, तू अकेला नहीं, अब बस तुझे अकेला नहीं लड़ना। यही एक वाक्य तेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। आज रात तूने यही नहीं किया तो कल सुबह का सूरज तेरे लिए देर हो सकता है। ये मेरा आदेश है, बजरंगबली का आदेश है, ये अंतिम आदेश है। संगत जी याद रखो, ऊपर वाला जब हर बार इंसान को बचाने आता है लेकिन पहले संकेत देता है कि ये सब इंसान पर है, वो उस संकेत को समझता है या इग्नोर करता है। हो सकता है ये संदेश यूं ही तेरे तक ना पहुंचा, हो सकता है यही वही मंगलवार हो जहाँ से तेरे बेटे का सही दिशा भविष्य पकड़ रहा है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज से एक्शन लेना होगा। थोड़ा प्यार, थोड़ा समय, डिसिप्लिन और थोड़ा विश्वास, धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें और चीज़ें एक दिन बड़ा भविष्य बना देती हैं। बजरंगबली की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मन को स्थिर करना। जिसका मन स्टेबल हो गया वो किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा देर नहीं रुक सकता और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज बहुत बच्चों में एनर्जी है, टैलेंट है, सपने हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के बिना तेज भागता इंसान भी भटक जाता है। इसलिए बेटी, अपने बच्चे को सक्सेस बनाने की दौड़ मत धकेल, उसे मेंटली स्ट्रांग रहने दे। उसे ऐसा दिला, हारना गलत नहीं, हार कर रुक जाना गलत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने आज इस माँ को उस मंगलवार की रात उठाया, जिन्होंने इस बेटे को अंधे रास्ते से वापस खींचा, जिन्होंने इस संदेश को आप तक पहुंचाया। अगर इस तरह गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्र।